व्यूअर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुसलमानों की तकाबल अदियान में खिदमत। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तकाबुल अदियान हर कहो माँ क्या काम नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक तहकीकी मकाम है जिसके लिए वुसअत, मुतालिया, रसूख फिल इल्म और गहरी बसीरत का हामिल होना ज़रूरी है। तारीख़ी तौर पर इस इल्म की बुनियाद इस्लाम ने डाली थी। मज़हब में हम आंगी। कुरान हकीम मज़हब के माबैन हम आंगी का सबसे बड़ा नकीब है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद है, इसका तर्जुमा है, रसूल ईमान लाया जो कुछ उसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुआ, और मोमिनीन सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर और मलाइका पर और किताबों पर और रसूलों पर। हम उसके रसूलों में कोई तफरीक नहीं करते। और उन्हें कहा कि हमने सुना और इताअत की तेरी ही बख्शिश है, हमारे रब और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। इस्लाम ये ऐलान करता है कि वो जो कुछ पेश कर रहा है वो कोई अनोखी और बिल्कुल नई बात नहीं है। इस्लाम ये ऐलान करता है कि जो कुछ पेश कर रहा है वो कोई अनोखी और बिल्कुल नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले हज़ारों अंबिया यही दावत देते रहे और इंसानियत को तौहीद की रोशनी से आशना करते रहे। लिहाजा सच्चा मोमिन कहाँ ही उसको गया है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ साबिक़ा अंबिया की किराम की रिसालत पर भी ईमान लाए। एक जगह और फरमाया, जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो कुछ आप नाजिल किया गया और जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर वो यकीन करते हैं। अल बकरा। इस तरह कुरान हकीम ने यह ऐलान दिया कि उसकी तालीमात साबिक़ा मज़ाहिब के मुक़द्दस अंबिया और रसूल की तालीमात ही की तस्दीक करने वाली और साबिक़ा अंबिया व रसूल पर ईमान को ज़रूरी करार देने वाली है। इस ऐलान ने मज़हब के दरमियान हम आंगी और रवादारी की फ़ज़ा कायम करने की बुनियाद डाली। तकाबुल और अदियान का बुनियादी मुहर्रिक। कुरान हकीम साबिक़ा मज़ाहिब में से एक अहम मज़हब यानी कि यहूदियत के पैरोकारों की रोश इस तरह बतलाता है। तर्जुमा है, और जब उनके पास रसूल आया अल्लाह की तरफ से तस्दीक करते हुए इस किताब की जो उनके पास है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया ऐसे हो गए कि कुछ जानते ही नहीं। ये आयत बताती है कि इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साबिक़ा मज़ाहिब की किताबों में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था। लिहाजा जब इस्लाम का आगाज़ हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद फैलाना शुरू की, तो यहूद और ईसाइयों में से ऐसे मजहबी गिरोह थे जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को झुटलाने और इस्लाम की मुखालफत में अपनी ही मजहबी किताबों को छुपाने की कोशिश की। इस किस्म की आयत में मुसलमान अहले इल्म में तहकीक और जस्तजू की बुनियाद डाली और मुसलमानों ने मज़ाहिब का तकाबुली मुतालिया करके इस्लाम की हक़ानियत को साबित करने की कोशिश की। फिर इस्लाम ने जिस इसरार और ताकीद के साथ अक़ल से काम लेने, फ़िक्री क़ुव्वतों को इस्तेमाल करने और तहकीक करने पर ज़ोर दिया है, उसने भी तकाबुल अदियान के मज़मून की ज़रूरत महसूस कराने में कलीदी किरदार अदा किया। अहम शख्सियात। चुनांचे इस्लाम की तालीमात में तौसीह का नतीजा था कि मुसलमान अहले इल्म ने इस्लाम को असासी अहमियत देने के साथ साथ दीगर मज़ाहिब का मुतालिया शुरू किया और इस तरह नौ इंसानी पर इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई को साबित करने के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी।
مسلمان اہل علم کے نزدیک تقابل ادیان کے مطالعہ کا اساسی مقصد نوع انسانی تک اسلام کی روشنی کو براہین اور دلائل کے ساتھ سمجھانا تھا، اور اس مقصد کو انہوں نے ہر مذہب ہی کی اپنی کتابوں میں پائے جانے والے داخلی دلائل اور تقاضات سے بخوبی سر انجام دیا۔ قدیم دور میں کئی نامور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اس موضوع پر قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ چند ایک نامدار رائے ہیں۔ نمبر 1، البیرونی۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔